समारोह में उत्तराखंड प्रदेश के आयोग के चेयरमैन सम्माननीय, साथ में उत्तर प्रदेश सेवा आयोग के चेयरमैन हमारी जयपुर की सम्मानीय आदरणीय स्वामी जी के सभी देवियों से गौ सेवा गाय को बचाने के लिए सरकार अपने स्तर पर अच्छे प्रयास कर रही है। उत्तराखंड और यूपी में भी जैसा बताया कि उत्तराखंड में तो 80 रुपये पर दिन प्रति व्यक्ति प्रति गाय अनुदान दिया जा रहा है। सब जगह अपने अपने तरीके से अच्छे काम कर रहे हैं। मैं गौ सेवा और गाय को बचाने के लिए क्या प्रयास पिछले 2 साल से किए हैं वो आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। जून के अंदर 55 एकड़ 85 बीघा के अंदर पूरी जैविक खेती हो रही है, जो सिर्फ देसी गौमाता के कारण हो रही है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, IFS मॉडल का फार्म है पूरा, सब तरह के फल हैं, गोबर चारा है, पशुधन है और बीज हमारा जो राज्य पशु है रेगिस्तान का झाल वो भी इस फार्म में है। और जो भी वहाँ उत्पाद पैदा होता है, चाहे दूध हो, फल हो, सब्जी हो या अनाज हो, उस सब का प्रसंस्करण वहाँ किया जाता है, यानी डायरेक्ट मार्केटिंग की जाती है। जयपुर में 1500 परिवारों का मैं फैमिली पार्टनर हूँ। उनकी डिमांड से तो उनको दूध के बाई प्रोडक्ट चाहिए, फल चाहिए, सब्जी, अनाज चाहिए, मोबाइल पे बताते हैं, प्रयास करते हैं कि डॉक्टर ये भी एक तरह से गौमाता के माध्यम से लोगों को ऑर्गेनिक चीज़ें उत्पाद पैदा करके देना, उनका स्वास्थ्य सुधारना गौमाता के माध्यम से ये सब होता है। किसान भाई मेरे साथ फार्म में आते हैं तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप अपना दूध, फल, सब्जी, अनाज मंडी या कहीं देंगे, उससे आपकी उनको डबल नहीं हो सकती। जैसा हमारा प्रधानमंत्री जी कहे किसानों की उनको डबल होनी चाहिए। किसान खुद अपने उत्पाद को प्रसंस्करण करके बेचेगा, कीमत वो लगाएगा, तब उसकी इनकम 2 से 4 गुना होगी। दूसरी इनकम कैसे बढ़ेगी? गौमाता के माध्यम से वो जैविक खेती करेगा, उसके गोबर से जैविक खाद बनाकर खेती करेगा, गोमूत्र से कीटनाशक फंगिसाइड बनाकर उसका स्प्रे करेगा, तो किसान की लागत कम आएगी। आप देखिए हमारे जो 5 छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो हमारे फार्म पर खाद हो, बीज हो, कीटनाशक हो, पानी हो, बिजली हो, एक मजदूरी जरूर थोड़ी सवारी होती है, बाकी सब की बचत हो रही है। तो उसी से किसान की इनकम डबल होती है। 2 गाय से भारत मिशन 16 को शुरुआत की, 1 दशक की गाय गुजरात में लाल सिंह जी और हम देखा, वहाँ थोड़ा नाम होने के कारण फसल अच्छी है थोड़ा, लेकिन वहाँ महंगी थी, तो हमने दूध को डिसरेंट जैसे 50-60 हज़ार में 10 लीटर, 8 लीटर, 12 लीटर वाली गाय खरीदी। और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि 18 में उन्होंने शॉर्टेज सीमन की परमिशन दी, और राजस्थान सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि अभी अभी हमें शॉर्टेज सीमन उपलब्ध कराया राजस्थान में मात्र 80 रुपये में। इसके लिए राजस्थान सरकार को बहुत धन्यवाद दूंगा। शॉर्टेज सीमन 19 ने हमारे भारत पर एक कंपनी का एक
1050 था, दूसरी कंपनी का 1200 सीमेंट यूज कर रहे थे। और करते करते आज 350 बचिया और लगभग 50% सॉफ्टवेयर सीमेंट से हुए। बछड़ों अपने 14 लीटर 15 लीटर 18 लीटर वाले थी, वो गाँव के अंदर निःशुल्क हमारे पैसे के आसपास जो भी किसान उनके गाँव में छोड़ने के लिए बड़ी बहुत खर्चा भी हुआ है। जो 20 लीटर 22 लीटर वाली थी उनके जो बछड़े हुए वो हमने 51,000 1 लाख तक बेचे हैं। जो पशुपालक 10 गाय 20 गाय रखते हैं वो खरीद के लेते हैं। जहाँ जरूर थी गाँव में वहाँ निःशुल्क किए, बाकी जो पैसे दे सकते थे वहाँ होने से 350 जो बचिया हुई अब वो उनका लगभग 100 के करीब बैलून और 15-20 के करीब जो गाय बन गई। वो जो सॉफ्टवेयर सीमेंट से बचिया पैदा हुई 10 लीटर वाली गाय की जो सॉफ्टवेयर सीमेंट से बचिया पैदा हुई वो 15 लीटर तक दूध दे गई। और नस्ल में जो हमारी लैंडी थी जो 50,000 में बिकती थी 10 लीटर वाली, वो गुजरात में नस्ल थोड़ी ठीक है तो वो 1.5 से 2 लाख में गुजरात में मिलती है। किसान साथियों से मैं यही कहता हूँ कि सॉफ्टवेयर सीमेंट के हमारे भारत पर 3 फायदे हुए मोटे मोटे, जो मैंने मुख्यमंत्री जी को पहले बताया था, हमारे पशुपालन मंत्री जी को भी बताया तीनों फायदे, और उसके बाद समझ के आई और आज हमें सिर्फ मिल रहा है। 3 फायदे ये सॉफ्टवेयर सीमेंट के। नंबर 1, दूध का उत्पादन जो बच्चियाँ पैदा होगी अपनी माँ से 4, 5, 6 लीटर तक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नंबर 2, वो जो केवल नहीं है ब्रीड वाइज और 50,000 में बिक्री है, वो नस्ल सुधरेगी सेकंड में और वो 1 लाख तक बिकेगी सुधरने वाले और 15 लीटर 1 से 1.25 लाख। और नंबर 3, 90% बच्चियाँ ही पैदा होंगी, 10% नंदी महाराज होंगे। किसी किसान की अगर 10 गाय रहती है, 5 बछड़ी और 5 बछड़ी, हमारे यहाँ 9 बछड़ी और 1 बछड़ा होता है, तो उस किसान की 2.5 साल में 3 साल में 5 गाय बनेगी तो सेल करेंगे तो उससे इनकम होगी। हमारे यहाँ 2 गाय बनेगी और वो 1.5 लाख के लगभग बिकेगी। इससे किसान की इनकम भी बढ़ेगी। गोमाता अगर ये जो गाँव में छोड़ते हैं किसान हमारे, तो कौन सी गाय को छोड़ते हैं? 2 लीटर 4 लीटर वाली सुबह दूध निकालेंगे, गाँव में छोड़ देंगे, शाम को वापस आएगी, फिर दूध निकालेंगे, रात में रहती है बांध लेंगे, सुबह दूध निकालेंगे। अगर हर गोमाता 10 लीटर प्लस दूध देगी, कोई किसान उसको गाँव में नहीं छोड़ेगा। अच्छी बात है, सरकार हर तरह से सेवा कर रही है गोमाता की, लेकिन ये भी एक तरीका है जो हमारे भारत में अपनाया जा रहा है कि हर गोमाता को 10-12 लीटर वाली बना दो, कोई भी किसान उसको छोड़ के नहीं छोड़ेगा, बांध के रखेगा, क्योंकि उसको इनकम गोमूत्र और गोबर के अलावा 4 से 5 गुना तक दूसरी गाय से किसान की इनकम बढ़ेगी, तो वो उसकी देखभाल और ढंग से करेगा। इस तरह से एक तरीका है गोमाता को बचाने के लिए। और लोग से दूध के उत्पादन जो लोगों को ऑर्गेनिक दिला के दोगे, उससे जो स्वास्थ्य सुधरेगा वो अलग फायदा है। इसके अलावा देसी गाय के गोबर गोमूत्र से जो जैविक खेती हम कर रहे हैं, इसमें पानी की बचत आती है। जो आपको भारत में आएंगे तो देखेंगे पूरी बंजर भूमि थी वो 2 साल में आदि में बदली थी, क्योंकि पहाड़ के पास में आदि में रेगिस्तान की लाता। ये देसी गोमाता का कमाल है कि वो धरती माँ को उसने बचाया है। आप मई जून में भी हमारे भारत का आपको ऐसा लगेगा कि हम उत्तराखंड या हिमाचल का है, इतनी हरियाली। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, संतुलित आहार जो है हमारी गोमाता से इसके लिए मैंने जो भी किसान भाई जो भी 2 बीघा हो या 100 बीघा हो, पेड़ के ऊपर पेड़ लगा दो और वो बहुवर्षीय जाने के पेड़ लगे, जिसकी उम्र 5 साल से 150 साल तक है।
वेटरनरी साइंस के कहते हैं कि 50% लगभग हरा और 50% सूखा हो। सूखा भी बहुत जरूरी है। जुगाली करने वाले पशु है उसको सूखा चारा भी बहुत जरूरी है। वो अगर बैलेंस अगर इस दिनों में हरा है तो 30% को खिलाओ तब वो पूरा गुण करेगा, वो मात्रा स्वस्थ रहेगी, उसका गोबर भी अच्छा आएगा और दूध की क्वालिटी भी अच्छी होगी, दूध भी ज़्यादा रहेगा। बहुवर्षीय चारे के अंदर मैं आपको बताऊं नीम, ग्वारपाठा और सहजना तीनों औषधीय पौधे हैं, आप सब जानते हो। ये गौ माता को अगर खिलाओगे तो वो स्वस्थ भी रहेगी और दूध के औषधीय गुण बढ़ेंगे। इस पृथ्वी पर अगर सबसे ज्यादा औषधीय गुण है, वैसे बैठे होंगे कहीं जानते हैं, सहजना मोरिंगा जो डोमेस्टिक पेड़ है उसमें सबसे ज्यादा औषधीय गुण है। कली, पत्ती, जड़, तना, छिलका और दूध 7 चीजें, सातों की सातों में कुछ औषधीय गुण है। अगर आप सहजने के पत्ते, कली, फूल को मात्रा खिलाएंगे सबसे ज्यादा दूध और पशु में कैल्शियम की कमी होती है। और जब पशुपालक की गाय में कैल्शियम की कमी होती है तो वो अंग्रेजी दवाई देता है, इंजेक्शन देता है, दवाई देता है और उसकी दूध की गुणवत्ता भी खराब होती है। और जो एलोपैथी हमारे नुकसान करती है वैसे ही गोमाता को नुकसान करती है। इसलिए मेरा निवेदन है जो गोमाता पालते हैं एक तो सहजना खिलाना शुरू कर दो, चाहे भाव पर खिलाओ, आधा किलो पत्ते खिलाओ, उससे उसको कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी। तो दूसरा जो पानी का आपकी भेड़ी बोलते हो या गोभी बोलते हो उसको गली से बोल दो, उसमें एक तरह की गली उसमें डाल दो। कभी भी ये 2 काम कर दोगे आपको कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और ग्वारपाठा, सहजना और नीम खिलाओगे तो दूध के औषधीय गुण बढ़ेंगे। कल यहाँ किसी साहब दूध वाले बैठे थे, मैंने उनसे निवेदन किया कि आपके जो पीजी कर रहे हैं बच्चे आयुर्वेद में, हमारे भारत में 5-7 बच्चों को भेज दो, मैं उनको रहने की और खाने की व्यवस्था करूँगा और वो रिसर्च करें। एक गौ माता को सिर्फ ग्वारपाठा खिलाएं, एक को सिर्फ सहजना खिलाएं, एक को सिर्फ नीम खिलाएं और एक को तीनों चीज खिलाएं। और वो बच्चे स्टूडेंट रिसर्च करें कि किसको क्या खिलाने से उसके कौन से औषधीय गुण बढ़े, किसकी डिजीज बीमारी में वो दूध ठीक रहेगा। इस पे बच्चे रिसर्च करके बताएं। मैं किसी को कहूँगा मेरी बात में कोई विश्वास नहीं है, किसी से आप सहमत हुए इसमें तो उससे वो दूध और दही और घी और छाछ अपन सेवन करेंगे। मेरा मानना है कि 9 साल के अनुभव से कई बीमारियों के अंदर को फायदा करेगा। अपन ग्वारपाठा की सब्जी निकालते गौ माता को खिलाओ, डायरेक्टली इनडायरेक्ट आपके असर है। नीम के दाम तो हम करते नहीं, नीम की गोबर खाते नहीं है, गौ माता को खिलाओ दूध के माध्यम से, घी के माध्यम से आपके आए। और इसी तरह से ये चीजें गौ माता को खिलाओ। ये पेड़ ऐसे हैं 12 महीने तक आपको हरा चारा मिलेगा, कभी भी हरे चारे की कमी नहीं है। हमारे भारत में पेड़ पर और बीज पे 25 तरह का बहुवर्षीय चारा लगाता है, 2000 किलो डेली कटता है हरा चारा, 450 गौ माता को प्रयास करें। इसलिए जो भी यहाँ साथी बैठे हैं किसानों के, आप सब तरस हो, किसान नहीं हो तो उनको ये बताइए, जहाँ से आपके दूध आता है उनको बताइए। मेरे जयपुर के जो किसान मेरे भारत पर आते हैं और वो बताऊँगा आप भी कि जयपुर के खेतों में सहजने की पेड़ थी, कुछ किसान तो ये कहते हैं सहजनों का ही हो जाए। पूरे जयपुर जिले में चोरों जैसे लोग सहजने जाते हैं, बाकी कई किसानों के लिए अब थोड़ा बहुत लगाना शुरू कर रहे हैं। और आपके भारत में 12,000 सहजने के पेड़ है अकेले एक फार्म पर, और जयपुर जिले में भी 12,000। ये काम किसानों को करना पड़ेगा। नीम पेड़ में पूरे लगा दो, इतने फायदे हैं गौ माता के। एक तो वेटरनरी साइंस कहती है साल में 2 बार कीड़े मारने की दवाई। अगर कोई किसान गौ माता को नीम के पत्ते खिलाता है और कीड़े मारने की दवाई भूल गया, ऑटोमेटिक उसके जीवन में हो जाएगी। नीम की गोबर खाने से हमारा खून स्वस्थ होता है, साफ होता है, गौ माता भी होता है। मेरी गाय कमजोर मिल सकती है, साइन ही देखोगे ना बिल्कुल ऐसे मिलेगी, पक्की भी नहीं बैठ सकती, वो सिर्फ नीम का कारण। तीसरा चून
दूसरा, दूध के औषधीय गुण बढ़ेंगे। आप किसी के गोमाता है, शाम को नीम के 2 किलो पत्ते खिला दो, सुबह दूध में कड़वाहट आएगी। जैसे आप गोमाता बैठती है, मेथी खिलाते हैं, थोड़ी सी मेथी ज़्यादा उसको आएगी, वैसे ही ज़्यादा नहीं खिला दोगे तो कड़वाहट आएगी। दूसरे को सहन करोगे वो कहेगा बेईमानी की खिलाया नहीं है, थोड़ा नीम ज़्यादा खिलाया। तो इस तरह से 4-5 फायदे नीम के हैं। उसके अलावा किसानों को अगर जैसे आपके कारण पर 5000 नीम के पेड़ हैं, एक पूरा 5 साल का नीम हो 200 किलो लगभग पत्ते देता है, उसको छानेंगे तो हमें 200 किलो ही डालते हैं, 2000 किलो हरा चारा करता है। तो साल में 365 की हमने लगाती 5000 बाकी की निमोली इकट्ठी करेंगे, उसका निमोली निकालेंगे, जो जैविक खेती काम आएगा, ज़्यादा होगा सेल भी करेंगे। और निमोली की जो खली बचेगी उसको जो नए बगीचे लगा रहे हो जहाँ नीमक है उसमें डाल दो, 3 महीने तक उसके बाद नीमक नहीं आएगी। और अभी हिमालय नक्स वाले में मेरे बात कह रहे थे कि आप नीम के पत्ते और निमोली जितनी हो आपके यहाँ आंवला पहले वो माताओं खिलाएंगे, उसके बाद बचेंगे तो आपको ये मैं बता रहा हूँ। और पर्यावरण के इतने फायदे हैं और पेड़ के ऊपर लगाओगे तो ठंडी गर्म हवा भी आपके फसलों को बचाएगी। इस तरह से सभी से निवेदन है कि कम से कम जितना अपना से अच्छा नदी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल नदी अब गाँव में रहेगी तो शॉर्टेज सीजन को अपनाओ। हमारे राजस्थान सरकार दे रही है, हर चिकित्सालय में मिलता है। और दूसरा बहुवर्षीय चारे के पौधे अपनी मेड़ में भी लगाओ, बीच में भी लगाओ, उससे पर्यावरण का भी फायदा होगा। मैंने 200 पेड़ों के छोटे-छोटे जंगल बचा रखे हैं, आप अगर करोगे उसमें एक ट्यूबवेल पानी का 3 साल से पेड़ों की वजह से वो पानी बैठ ही नहीं जाता है, जमीन में जा रहा है और उस ट्यूबवेल में पानी की रिचार्ज हो गया। तो 4.5 करोड़ लीटर वर्षा जल ऐसे साइड है गायों के, उसकी एक बूंद की खेत से बाहर नहीं जाती है, बाहर से खेत में आती है, उसको भी पौध के माध्यम से निकालते हैं और उससे अमृत है वो, उसमें फसल अच्छी होती है, सब्जी अच्छी होती है। फिर एक दिन पहले जिसका एक टन की गर्द डाल के माताओं पानी निकालते हैं। इस तरह से लोग नेशनल अवार्ड मिले नवाचारों के लिए, पानी बचाने के लिए, बहुवर्षीय चारे के लिए, जैविक खेती करने के लिए, प्रोटेक्ट से उनसे 350 बच्चियाँ, ये सब नवाचार है। और भोपाल ने बताया था, राजस्थान को फिर यही मिला है कि इसमें आपके पास उसके बाद अगर आपके भी संपर्क में 15 तारीख लास्ट डेट है, किसान भाई 10 दिन का रहता है कि 15 तारीख लास्ट डेट है, भोपाल में अवार्ड का करवा सकते हो ऑनलाइन है, भारत सरकार के पोर्टल पे और 5 लाख रुपये पुरस्कार है इसमें। ये भी सबसे बड़ी बात है, तो किसान पशुपालक को गाय के लिए 5 लाख रुपये फर्स्ट प्राइज है, सेकेंड 3 है और थर्ड 2 लाख। ये भी निवेदन है 15 तारीख को आप मदद कर सकते हो, आपके आसपास जो भी पशुपालक है उनका ये बात बता दीजिए। आयुष्मान ने मैं पिछले 3 दिन से इंस्टॉल किए, कल एग्रीकल्चर के बहुत बड़े अधिकारी एडिशनल डायरेक्टर इंस्टॉल किया है। मैंने कहा सरकार सारा तंत्र जोड़ देती है, तो उसके बाद भी गाड़ियों से किसानों को लाती है, उसके बाद भी इतनी भीड़ नहीं आती जितने 4-5 लोगों की हमारी कमेटी ने प्रयास किया और प्रचार प्रसार किया। आप लोग अलग अलग प्रदेशों से आए हो, ये आए में बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उपस्थित होकर वहाँ के पशुपालकों को भी प्रचार प्रसार में मदद की, आप भी आए, आपके साथ भी आई। मैं वादा करता हूँ कि जब आप लोग तो आपकी जिंदगी हम उत्तर प्रदेश भी आएंगे। अंत में मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।